तो दोस्तों, मैं पवन नागपाल द डेमोक्रेटिक हिंदू न्यूज़ से और शो विद PKKN में दोस्तों, जैसे हमारी आम जिंदगी है, जितनी कंफर्टेबल हमारी जिंदगी होती है, शायद इस देश में और यहाँ तक कि इस पूरे विश्व में कई ऐसी कम्युनिटी हैं जिनकी इतनी आसान लाइफ नहीं होती। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो हैं ट्रांसजेंडर्स, और आज हमारे साथ उन्हीं की एक्टिविस्ट नीति शुक्ला जी हैं, जो कि हमें उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी। उनके रहन सहन, उनके राइट्स, उनकी हर एक्टिविटीज़ को जो ये नज़र रखती हैं, आज हम इनसे उनके बारे में कुछ जानेंगे। नीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार पवन जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ के बुलाया उनके बारे में जानकारी लेने के लिए। थैंक यू मैम। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपके मन में ये कब आया कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है, ट्रांसजेंडर्स के लिए, और आपका काम क्या रहता है इनके लिए? ये 2020 की बात है, जब मेरे हस्बैंड रिटायर्ड होकर आर्मी से हम लोग दिल्ली में सेटल्ड हुए, तो मैंने अपना थिएटर, मेरा जो पैशन है उसमें काम करना शुरू किया। और थिएटर में, और मैं ऐसे ही सोशल वर्क का भी काम करना शुरू किया। तो फेसबुक में मुझे किसी ने देखा, तो उन्होंने मुझे ऐसे जूरी इनके ट्रांसजेंडर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इन्वाइट किया। कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट के जो फाउंडर थे दीपक चंद्रा, वो इन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने जब उनके लिए वहाँ पे देखा, डांसर्स हैं, मॉडल्स हैं और सिंगर्स हैं। They look like. हाँ, नहीं मतलब उनकी मैं आर्ट देख के शॉक्ड रह गई कि इतने अच्छे टैलेंटेड लोग हैं और इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं अब इनके ऑनर के लिए, इनके सम्मान देने के लिए मैं इनको काम करूँगी। तो तब से ये काम करना शुरू किया, और मैंने कोशिश करी कहीं से भी मुझे इनके लिए मुझे मॉडल्स बहुत अच्छे लगे कि मुझे कोई स्पॉन्सर कर दे, कहीं मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि मैं इनको एक ऊंचा प्लेटफॉर्म दूं और ये मॉडलिंग करें। और मैंने इनको ग्रूमिंग देना शुरू किया, और मैंने कई इनके इस तरह से फैशन शो और पेजेंट शो कराए, और जिससे इनको बड़ा अच्छा लगने लगा कि हम नाउ वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ते चले गए इनके ना देखना, अंदर से जब देखना शुरू किया कि बहुत तकलीफ में हैं लोग, कि इनकी तो अपनी आइडेंटिटी नहीं है कोई। तो वो आज से नहीं है, मैं इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानना चाहूँगा कि ये कब से लोगों के समाज की नज़र में आए। दूसरा, ये जो 377 हम सुनते आए हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये बैन कब लगा? आपने सुना होगा कि ये हमारे पुराण्स में है, अर्धनारीश्वरी के रूप में शिव जी ने भी एक रूप है इनका। कि उसके बाद ये रामायण में भी आपने सुना होगा, भगवान राम जब 12 साल के लिए वनवास में गए थे, तब उन्होंने बोला कि नर नारी चले जाएं, लेकिन ये नहीं गए। तो जब वो लौट के आए तो उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं गए, तो कहा आपने नर नारी कहा था चले जाएं, तो तब से हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसकी खुशी में भगवान राम ने कहा कि अब आज से जो भी शुभ काम आपके बिना, आपके आशीर्वाद के बिना कंप्लीट नहीं होंगे। उसके बाद आपने महाभारत में भी सुना होगा, श्रीखंडी जो महाभारत स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने सुना होगा हिस्ट्री में ही है हमारे अकबर में, तो ये सेना होती थी, एज एडवाइज़र रखे जाते थे, रानियों की उसमें पहरेदारी रखे जाते थे, और काफ़ी अच्छा उनका वहाँ पे सिलसिला था। उसके बाद जब ब्रिटिश आए, तो एक ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश के टाइम इनको ये लगा कि ये बड़े ऑनेस्ट हैं, रिलायबल हैं अपने राजाओं के साथ, तो हमारा इनके साथ रह के बड़ा मुश्किल होगा लड़ाई जीतना। अच्छा। तब से इन्होंने 377 एक्ट लगाया कि दे आर क्रिमिनल्स, होमोसेक्स इज़ नॉट अलाउ इन आवर कम्युनिटी। तब से इनको हमारी सोसाइटी से निकाल दिया गया। ओके। उसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश आए, चली गए, इंडिपेंडेंस आई 47 के बाद, कुछ काम नहीं हुए। लेकिन अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है US से, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ट्रम्प, उन्होंने बोला है कि आई बिलीव ओनली 2 जेंडर्स। आप कितने सहमत हैं और उसका असर हिंदुस्तान में कितना पड़ा? ट्रम्प ने क्यों कहा, कैसे कहा, उनकी कंट्री की क्या पोजीशन है, क्या परिस्थिति है, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी कंट्री की प्रॉब्लम है। लेकिन ये हमारे, रशिया ने भी ये बात बोली। हाँ, ये उनकी अपनी कंट्री की प्रॉब्लम है, क्यों कहा। लेकिन ये हमारे हिस्ट्री में है, हमारे ग्रंथ्स में है, हमारे पुराण्स में है। हमारे यहाँ 377 एक्ट रिमूव्ड हो चुका है 2019 में। नालसा जजमेंट ने 2014 में डिक्लेयर कर दिया है कि ये दे आर थर्ड जेंडर। तो उसके बाद क्या बेनिफिट आए, क्या बदलाव दिखा आपको 2014 के इस
उसके बाद जजमेंट के ये बाद? दिखा कि जो हमारे गिनती में नहीं थे, इनके आधार कार्ड नहीं थे, राशन कार्ड्स नहीं थे, इनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे, पैन कार्ड्स नहीं थे, ये बाहर नहीं जा सकते थे। तो उसके बाद हमने इनकी आइडेंटिटी बनवानी शुरू करी, ये जनगणना में आने शुरू हुए। अच्छा। अब ये नाउ दे आर वोटर आईडी हैं, वोट दे सकते हैं, इनके पास पूरा राइट्स है वोट देने के लिए। हमारे जब कोविड हुआ था तो वैक्सीनेशन में जब प्रॉब्लम आई थी, जब तक आधार कार्ड नहीं होंगे तो कैसे इनको वैक्सीनेशन लगेगा, तब से सबसे ज़्यादा उस समय इनके आधार कार्ड बने हैं और वैक्सीनेशन लगे हैं इनके। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि इनकी हमारी जनगणना में आए हैं, बहुत नाउ अच्छी दे आर बात है। पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब मुझे एक चीज़ और बताइए, इनका एक्चुअल प्रोफेशन क्या रहता है, जो किस फील्ड में ज़्यादा एक्टिव हैं ये? मैंने जैसे आपको बताया कि इनको 377 एक्ट लगा दिया गया था और ब्रिटिश ने कहा कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो ये इनको कोई भी काम मिलना मुश्किल हो गया। तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमें भगवान राम जो हमें आशीर्वाद दे के गए हैं कि आप जो भी शुभ काम आपकी आशीर्वाद के बिना पूरे नहीं होंगे, तब इन्होंने स्टार्ट किया कि हम अब एज अ टोली बधाई जो शादियों में ब्लेसिंग्स देने के लिए जाते हैं, इन्होंने जाना शुरू किया और बेबी शॉवर्स में जाना शुरू किया। और कुछ जो लोअर उसके थे, कम्युनिटी के थे, सोसाइटी के, तो उन लोगों ने एज ए बैगिंग स्टार्ट किया। और आपने देखा होगा रेड लाइट पे खड़े होते हैं, ऐसे सेक्स वर्क स्टार्ट किया। तो मेनली 3 प्रोफेशन में ये ज़्यादातर जाते हैं और जिसमें कि गुरु चेला की प्रथा है, चली आ रही है शुरू से कि ये आपका चेला है और ये गुरु बिल्कुल है। ठीक। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से कि अभी इनको क्या और डिजर्व करते हैं ये लोग, क्या और इनको आगे मिलना चाहिए सरकार से, किसी तरीके का सपोर्ट, या एक एक्ट था शायद 2019 का जिसके बाद इनको पुलिस हैरासमेंट शायद कुछ हाँ, इससे रिलेटेड 2019 में प्रोटेक्शन एक्ट लगा है जिसमें प्रोटेक्शन है? हाँ, प्रोटेक्शन एक्ट है इनके पास पूरे राइट्स हैं कि कोई भी इनके साथ हरेसमेंट हुआ है तो पुलिस के पास जाके ये कंप्लेन करा सकते हैं। और पुलिस इनकी पूरी इससे पहले लिखी, उसके पहले इनको काफ़ी टॉर्चर होता था और इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। कोई इनके मीन्स इनफैक्ट अगर हॉस्पिटल्स में भी जाते थे तो इनका ये लास्ट प्रायोरिटी थे हॉस्पिटल में, लेकिन अब इनके पास पूरा राइट्स है। और अभी और आप क्या चाहते हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोगों की क्या डिमांड है या कुछ? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारे मेल एंड फीमेल की तरह ही ये हमारी तरह ही ह्यूमन बींग्स हैं, तो इनको एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट किया जाए। सेकेंडली, इनको स्कूल्स में पूरा इनको सेंसिटाइजेशन दिया जाए, बच्चों को सेंसिटाइजेशन दिया जाए, जिसकी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इनको गलत निगाहों से देखा जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनको नेग्लेक्ट किया जाता है, वो नहीं हो, जिससे कि स्कूल ड्रॉप आउट होता है और ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इनको स्कूल में एडमिशन क्या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हैं, तो इनके पास ऑप्शन यही रहते हैं कि हम टोली बधाई करें या सेक्स वर्क करें या अपने बैगिंग गलत करें, जगह गलत में जाते हैं, और जिससे ये HIV कैरियर्स बहुत है, तो वो रोका जाए मैक्सिमम। तो आप चाहते हैं कि इनके सोशल बेनिफिट्स बढ़ने चाहिए? सोशल बेनिफिट्स बढ़ने चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि इनके लिए बैगिंग के जो हैं बैगर्स हैं वो बैन होनी चाहिए और जाके इनके लिए एक शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस हों और कहीं ना कहीं इनको प्रोफेशन ऐसा दिया जाए। हम इनको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, हाउस कीपिंग हुआ, हॉस्पिटलिटी में कर सकते हैं, या कहीं इनके फोर्सेस में हम कुछ सिक्योरिटी फोर्स में भी, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स में हम ज्वाइन करा सकते हैं, समथिंग टू डू। तो कहीं नहीं, हमने सुना भी है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ इनके लिए इनिशिएटिव लिया है, हाँ, कुछ किया योगी है। जी काफ़ी काम कर रहे हैं, बीजेपी ने इनमें यूपी में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम हुआ है। 51 सेक्टर और नोएडा में स्पेशली यहाँ पे इनको ट्रांसजेंडर से एम्प्लॉय किए गए हैं, जिसमें सारा यहाँ पे टोकन लेने से लेके सिक्योरिटी और सब तरह का ये सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ट्रांसजेंडर ही ट्रांसजेंडर से हैं। एम्प्लॉय किए गए। अब बात ट्रांसजेंडर की आती है तो एक सवाल और भी आता है कि LGBTQ, ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन नहीं है लोगों को, तो इस पे थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। हाँ, LGBTQ होमोसेक्स में ही आती है। ये क्या है? L मीन्स लेस्बियन, जो फीमेल से अट्रैक्ट होती है। G गे, जो मेल से अट्रैक्ट होते हैं। और B में जो दोनों ही मेल फीमेल के साथ होते हैं। और T ट्रांसजेंडर, जिसमें कि किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन, ट्रांसमैन सब आ जाते हैं। और LGBTQ में क्वीर हैं, जो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर किसी में भी अपने आप को
कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अच्छा, तो ऐसे इनको भी ऐसा हैं। हाँ दे से आइडेंटिटी की जाती है। आप हम्म। इनको ही शी से नहीं आइडेंटिटी कर सकते हैं, इनका दे से आइडेंटिटी की जाती है। और अपने को जैसे ये अपनी कोई इनकी ना हार्मोन लेते हैं ना सर्जरी कराते हैं, अपने नॉर्मल जो जिस जेंडर में उसी जेंडर में रहते हैं। और लेकिन थोड़ा सा हल्की सी लाइक फीमेल कुछ एक्टिविटी में अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे एक उन्होंने कान में आपने देखा हो कोई एक बड़ा सा झुमका डाला है या समथिंग कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ, इस तरह का उनका अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं कि यही मेरी सेक्सुअलिटी है। अभी हमने रिसेंटली बहुत सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में देखा है कि कुछ ट्रांसजेंडर बहुत अच्छे लेवल के धार्मिक स्थानों पे पहुंच गए हैं, हाँ बड़े बड़े गद्दियों पे बैठे हैं, हाँ जी। सन्यासी जीवन बिता रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये आपने सुना होगा कि लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी जो महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हैं, हाँ ये जी। हमारे यहाँ 12 अखाड़े होते थे। हाँ जी। लेकिन इनके हमारे किन्नरों का अखाड़ा नहीं था, जिसमें कि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी आई। उन्होंने कहा कि मैं भी तो किसी सनातन धर्म से आई हूँ, तो हमारे किन्नरों का भी एक अखाड़ा होना चाहिए, जिसमें कि एक आधा अखाड़ा इनके लिए नाम से लिया गया, जिसको किन्नर अखाड़ा बोलते हैं। और अभी आपने कुंभ मेला में देखा होगा कि काफ़ी ये हाँ, पूरा बिल्कुल। महीना रहे और उन्होंने सनातन धर्म का, जिसमें इन्होंने अपना एक उसको बढ़ावा दे रही हैं। इलेक्शन भी लड़े हैं इलेक्शन कुछ। भी लड़ रही हैं। और आपने हाँ सुना जी। होगा कि अभी हमारे ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी हैं और हाँ। उनको भी सनातन धर्म की तरफ लेके गए हैं कि बहुत यही अच्छे लेके से, गए बहुत हैं। अच्छी बात है कि उनसे प्रेरित होके, लक्ष्मी जी से प्रेरित होके ममता जी आई और मोटिवेशन मिला और उन्होंने उनको इस तरह से महामंडलेश्वर बनाया है। अभी एट प्रेजेंट की बात की जाए तो आपके क्या क्या कार्य चल रहे हैं इनसे रिलेटेड? आप क्या क्या काम कर रही हैं? हम इनको हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छे से एजुकेशन लें, कहीं ना कहीं इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, इनके आइडियाज़ मिलें। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, हम इनको आगे बढ़ा के लेके जाएं, जिससे कि कुछ ना कुछ इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहें और अपने ओन बिजनेस करें। हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो बहुत अच्छे से पेंटिंग्स बनाते हैं, ज्वेलरी बना रही हैं, या एक हमारी है चाय बना रहे हैं, चाय सब तरह का, मतलब पत्ती बनाती हैं हर तरह की, इस तरह से काफ़ी Okay. एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे। और ब्यूटिशियंस हैं बहुत अच्छे हमारे, फैशन डिज़ाइनर्स हैं। तो हम इनको मोटिवेट करते हैं कि आप इसी तरह से जाएं। Very और good. कहीं मोरल डाउन होता है तो उसकी तरह से हम हमेशा इनके साथ रहते हैं कि अपना मोरल, और कई जगह फंसे हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं दिन रात इनके काम आते रहते हैं जो हम कर रहे हैं। अभी मैं इनको थिएटर में भी दोबारा लेके आना चाहती हूँ, जिससे कि इनके लिए थिएटर प्रैक्टिस हो और मोरल डाउन जो हो जाता है, पेरेंट्स निगलेक्टेड हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, ये सोसाइटी से निकाल दिए जाते हैं। इसी बात पे एक सवाल था मेरा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं एलजीबीटी में जो कि छुप के रहते हैं, जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं, वो क्यों? वो उनको यही डर होता है, एक तो पेरेंट्स का डर होता है। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो मेल पैदा हुआ था मेल ही बन के रहे, क्योंकि उसके पड़ोसी उनके जो हैं नेबर्स हैं, पीयर्स रहता है उनको कि वो उनको कहेंगे तुम्हारा बेटा हिजड़ा है। इस डर से वो उनको लगता है कि हम इससे तो घर से निकल के छुप के अपनी आइडेंटिटी छुप के रहें और अपने हमारे पेरेंट्स की तरफ कोई वो नहीं आए। आपको इस गवर्नमेंट से उम्मीद है कि आप जो काम कर रहे हो आने वाले टाइम में इनके लिए कुछ अच्छा ही होगा? हाँ, बिल्कुल मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये जो नालसा जजमेंट हुआ 2014 में, तो इसी गवर्नमेंट से हुआ। 2019 में 377 एक्ट रिमूव हुआ 2019 में, वह भी इसी गवर्नमेंट ने करा है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनके लिए 5 लाख की सर्जरी फ्री किया गया। एम्स हॉस्पिटल में इनके साथ इनको सर्जरी फ्री है, हार्मोन्स दिए जाते हैं, और एक RML हॉस्पिटल में एक स्पेशल OPD इनके लिए खुला हुआ है। तो अच्छा मेडिकल जी। पूरा, हाँ, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो मुझे पूरी होप है कि ये हमारे ही तरह से टाइम लगेगा, लेकिन साथ साथ में एक सोसाइटी भी और कम्युनिटी भी और स्कूल्स, कॉलेज और सराउंडिंग्स सब सेंसिटाइज हो जाएं इनके लिए। इनके साथ जो डर है, फोबिया, वो दूर हो जाए। तो हमारी तरह ही ये एक मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ही हम भी मिलके चाहते काम हैं करेंगे। इनको इक्वालिटी मिले। एक मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी ये जानने की, इनकी मैरिजेस में क्या प्रॉब्लम आती है अभी भी हिंदुस्तान में? हाँ जी, हमारे हिंदुस्तान में अभी 377 एक्ट रिमूव तो हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मैरिज लीगलाइज नहीं की है। होमोसेक्स मैरिज स्टिल इज इलीगल। लेकिन ट्रांसजेंडर जो है, या ट्रांस वुमन, ट्रांस मैन कैन गेट मैरिड टू ए स्टेट पर्सन, दैट इज़ ए लीगल मैरिज। ओके। और लेकिन लेस्बियन और गे, इनकी मैरिज अभी लीगल नहीं की गई है।
सोसाइटी ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया इनकी मैरिज। इसी से मैम एक सवाल है कि कुछ स्टेट्स के अंदर इनका स्पेशली ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण भी दिया गया हाँ है, जी। तो आपको क्या लगता है बाकी को भी जो है उनको मिलना चाहिए, या उसके लिए आप कुछ लड़ रही हैं या कुछ नहीं, कर रही देखिए हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेंडर एलजीबी, ये हाँ, दीज आर बिल्कुल। डिफरेंट बिटवीन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। हम्म, LG इज अ सेक्सुअलिटी एंड ट्रांसजेंडर इज अ जेंडर। ये इज कंप्लीटली अ बाय चॉइस और हाँ, चॉइस। आरक्षण ट्रांसजेंडर्स को हर स्टेट में 1% 2% दिया गया है, और इनको ओबीसी कैटेगरी में भी डाला गया है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को क्योंकि 2040 में जो नासा जजमेंट डिक्लेयर हुआ था उसमें किया गया। लेकिन जब लेस्बियन और जे जो हैं गे हैं और बाकी के जो LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो क्या है, इनके जेंडर चेंज नहीं हो रहा, जेंडर वही है, ये दे आर सफरिंग नो डाउट, लेकिन इनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है क्योंकि तो मेरा यही सवाल था कि क्या आप इनके रिजर्वेशन के लिए कुछ लड़ रहे हैं, या आप चाहते हैं इनके रिजर्वेशन या नहीं? इसमें मेरी तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है इनके रिजर्वेशन के, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा है कि इनको एक्सेप्ट किया जाए। इनको जो इनके साथ बुलिंग होती है, इनके साथ जो टॉर्चर होता है मेंटली और सेक्सुअलिटी, सोशल मीडिया पे इनको बहुत ट्रोल किया जाता है। राइट, दे कमिट सुसाइड कर लेते हैं यहाँ तक। अच्छा, ओके। हाँ, इतना इनके साथ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो स्कूल सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि इनको एक्सेप्ट किया जाए। इनके एक दे आर, इनकी अपनी बॉडी है, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, अवेयरनेस एटलीस्ट प्रोग्राम लोगों होनी को। चाहिए, और अपनी इनकी बॉडी है, ये आप सिलेबस में इंट्रोड्यूस करें इस चीज़ को थोड़ा सा, जैसे आपने रिपोर्टेटिव सिस्टम करते हैं, LGBT को भी कंप्लीट एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करें किसी भी मीडिया द्वारा, तो बच्चों को उनके बारे में अवेयर हों। तो जिस तरह से इनके साथ मेंटली और सेक्सुअली और असॉल्ट किया जाता है, इनके साथ रेप तक हो जाते हैं स्कूल्स में, और टॉर्चर होते हैं, और सुसाइड भी कर लेते हैं, तो ये सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि कुछ वेब सीरीज फिल्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स पे कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है, आप उससे कितने फेवर में हैं? हाँ, मैं दिखाया जा रहा है, ये अच्छी बात है कि उसको हम अवेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि इन्हीं को लेके फिल्म्स बनाई जाएँ। अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर को लिया जाए, जहाँ अगर आप लेस्बियन रखना चाह रहे हैं तो लेस्बियन ही उठाई जाए, और या गे उठाना चाह रहे हैं तो उन्हीं को लेके आएँ, मूवी बनाएं, तो ज़्यादा आप उसको इम्पैक्टफुल दिखा सकते हैं उस मूवी को। तो आप सेटिस्फाइड हैं जो दिखाया जा रहा है, जिस तरह के सब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं? सब्जेक्ट अवेयरनेस बताई जा रही है, इट्स ट्रू, जो दिखाया जा रहा है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो अंदर की वो नहीं दिखाई जा रही हैं, स्टिल इट्स हिडन। जैसे लाइक आप देखेंगे सेक्स वर्कर्स हैं जिनके साथ इतना आपको मालूम नहीं होगा, कैपरसोडा में आपको 150 के करीब, यहाँ पे कैपरसोडा जो बॉर्डर है गुड़गांव और दिल्ली के बीच में, रात को खड़े होते हैं और उनको पकड़ के लेके जाते हैं और उनको मार दिया जाता है, उनके साथ टॉर्चर होता है, बुरी तरह से रेप होता है, और उनकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, और हॉस्पिटलाइज्ड भी होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कोई वो ना अपना कंप्लेंट लिख सकते हैं, ना लिखा जाता है, ना मीडिया में आता है, न्यूज़ आती है। तो एट द एंड अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है पब्लिक के बीच में हाँ सबकी। तो मैम, अगर आप कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस को, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ कह सकती हैं। हाँ, मैं यही कहूँगी कि हम सबसे पहले इनको ह्यूमन बीइंग समझें, उनको एक्सेप्ट करें, ये हमारी तरह ही हैं, और जहाँ भी मिलते हैं इनको हम 2 मीठे बोल लेंगे, वो आपसे बात करेंगे, तो आपको जो अंदर से एक ट्रांसफोबिया है या डर बैठा है वो दूर होगा। और जहाँ भी स्कूल में, कॉलेज में, आपके वर्किंग प्लेस पे, कहीं भी आपको मिलते हैं, इनको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी तरह इनको हाथ बढ़ाइए, अपना फ्रेंड बनाइए, साथी बनाइए, और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं ये भी आगे बढ़ेंगे। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, इनके बारे में जान के कि आप इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और हम भी यही कहेंगे कि एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसको उसका दर्जा मिलना चाहिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा नीति शुक्ला जी से बात करके, और जिस तरीके ये ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रही हैं, उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छे काम करती रहेंगी। थैंक यू।